हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसा देश जो इतिहास में डूबा हुआ है और अद्भुत वास्तुकला से सजा हुआ है। आज हम चीन के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों की खोज करेंगे। प्राचीन मस्जिदों के जटिल डिजाइनों से लेकर सदियों से खड़े लैंडमार्क्स की भव्यता तक, हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो इस राष्ट्र के ताने बाने में बुनी हुई हैं। आइए मेरे साथ चलिए, जैसे हम चीन के समृद्ध अतीत की गहराइयों में उतरते हैं, जहां प्राचीन परंपराएं और मनमोहक परिदृश्य मिलते हैं और एक ऐसी विरासत को उजागर करते हैं जो आज भी दुनिया को आकर्षित करती है। अध्याय 2, शियान की महान मस्जिद, द ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान। हमारी यात्रा का आरंभ होता है प्राचीन शहर शियान से, जो कभी सिल्क रोड का शुरुआती बिंदु था और विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल। यहां शहर के मध्य में स्थित है शियान की महान मस्जिद। यह मस्जिद 8वीं शताब्दी में तांग वंश के दौरान बनाई गई थी और चीन में इस्लाम की पुरानी उपस्थिति का प्रमाण है। मस्जिद के पास पहुंचते ही इसका वास्तुशिल्पीय सौंदर्य हमें मोहित कर लेता है। पारंपरिक मस्जिदों के ऊंचे मीनारों और गुंबदों के विपरीत शियान की महान मस्जिद चीनी डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाती है। पैगोडा शैली के छतों और इस्लामी सुलेख का अनूठा मेल यहां देखने को मिलता है। भव्य प्रवेश द्वार से भीतर कदम रखते ही हम एक शांत और हरे भरे बगीचे में पहुंच जाते हैं, जहां बहते फव्वारों की आवाज शांति और सुकून का एहसास दिलाती है। अंदर मस्जिद की दीवारों पर सजी जटिल सुलेख और कलाकृति दर्शकों को अभिभूत कर देती है। प्रार्थना कक्ष, जो 1000 से अधिक उपासकों को समायोजित कर सकता है, लकड़ी की उत्कृष्ट शिल्प कला का उदाहरण है। यहाँ का मिहराब, जो मक्का की दिशा को इंगित करता है, चीनी शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। शियान की महान मस्जिद केवल एक प्रार्थना स्थल नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और सद्भाव का प्रतीक भी है। यह चीन की धार्मिक सहिष्णुता और सिल्क रोड की स्थायी विरासत का प्रमाण है। अध्याय 3, हुआइशेंग मस्जिद, हुआइशेंग मॉस्क। हमारी अगली मंजिल है दक्षिण में स्थित ग्वांगझू का बंदरगाह शहर, जहां पर्ल नदी दक्षिण चीन सागर से मिलती है। इस जीवंत शहर के बीच स्थित है हुआइशेंग मस्जिद, जो चीन में इस्लामी इतिहास का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह मस्जिद 7वीं शताब्दी में साद इब्न अबी वक्कास द्वारा स्थापित की गई थी, जो पैगंबर मोहम्मद के साथी थे। इसलिए यह चीन की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। हालांकि सदियों से इस मस्जिद की संरचना को पुनर्निर्मित किया गया है, इसका ऐतिहासिक महत्व अब भी बरकरार है। हुआइशेंग मस्जिद का मीनार, जिसे गुआंगता या बेयर पैगोडा के नाम से जाना जाता है, अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है। यह मीनार एक पारंपरिक चीनी पैगोडा जैसा दिखता है, जो इस्लामी और चीनी वास्तुकला का मिश्रण है। यह मस्जिद ग्वांगझू में इस्लाम और चीनी संस्कृति के एकीकरण का प्रतीक है। अध्याय 4, न्यूजिए मस्जिद, न्यूजी मॉस्क। हमारी यात्रा अब उत्तर की ओर राजधानी बीजिंग में जारी रहती है, जहां हमें न्यूजिए मस्जिद मिलती है। 10वीं शताब्दी में स्थापित न्यूजिए मस्जिद बीजिंग की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद बीजिंग में इस्लाम की लंबे समय से चली आ रही उपस्थिति का प्रमाण है। इसकी वास्तुकला चीनी और इस्लामी शैलियों का शानदार मिश्रण है। भव्य प्रवेश द्वार अपनी उठी हुई छतों और नक्काशी के साथ पारंपरिक चीनी महलों की भव्यता का एहसास कराता है। मस्जिद के अंदर इस्लामी डिजाइन के परिचित तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख। न्यूजिए मस्जिद बीजिंग में मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यह मस्जिद धार्मिक सहिष्णुता और राजधानी में इस्लाम की स्थायी विरासत का प्रतीक है। अध्याय 5, फॉरबिडन सिटी, द फॉरबिडन सिटी। अब हम बीजिंग के दिल में प्रवेश करते हैं, जहां हमारा सामना फॉरबिडन सिटी से होता है, जो शाही चीन की भव्यता और शक्ति का प्रतीक है। यह विशाल महल परिसर, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, सदियों तक शाही महल के रूप में कार्य करता रहा। जैसे ही हम फॉरबिडन सिटी के पास पहुंचते हैं, इसका विशाल आकार हमें विस्मित कर देता है। यह महल एक चौड़ी खाई और विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। फॉरबिडन सिटी का नाम, जिसका अर्थ है पर्पल फॉरबिडन सिटी,
इसकी विशिष्टता की ओर इशारा करता है। तियानानमेन गेट से प्रवेश करने पर हम शाही भव्यता की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ के विशाल आंगन, शानदार हॉल और मंडपों के साथ चीनी साम्राज्य की शक्ति और महिमा को दर्शाते हैं। फॉरबिडन सिटी एक शाही निवास के साथ साथ चीनी साम्राज्य का प्रतीक है। अध्याय 6, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हमारी यात्रा अब चीन की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर समाप्त होती है। यह अद्भुत संरचना, जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों में 13,000 मील से अधिक तक फैली है, मानव प्रयास और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा का प्रतीक है। ग्रेट वॉल का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और विभिन्न राजवंशों के दौरान जारी रहा। प्रत्येक वंश ने इसमें अपने अपने खंड और किले जोड़े, जिससे दीवारों, प्रहरी दुर्गों और किलों का एक विशाल नेटवर्क तैयार हुआ। यहाँ खड़े होकर हम दीवार के विशाल आकार और इसकी ऐतिहासिक महत्वता का अनुभव कर सकते हैं। यह दीवार न केवल एक भौतिक बाधा है, बल्कि चीनी एकता और शक्ति का प्रतीक भी है। अध्याय 7, निष्कर्ष, आउटरो। जैसे ही चीन के ऐतिहासिक खजानों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में इस प्राचीन भूमि की समृद्ध संस्कृति के लिए गहरी प्रशंसा रह जाती है। सदियों पुरानी मस्जिदों के जटिल डिजाइनों से लेकर फॉरबिडन सिटी की भव्यता और ग्रेट वॉल की विशालता तक, ये स्थल न केवल अतीत के अवशेष हैं, बल्कि चीन की अदम्य भावना, सांस्कृतिक विविधता और इसकी अविश्वसनीय यात्रा के जीवंत प्रमाण हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि चीन के अतीत की इन झलकियों ने आपकी जिज्ञासा को जगाया होगा और आपको आगे की खोज के लिए प्रेरित किया होगा। दुनिया की सबसे अद्भुत संस्कृतियों और स्थलों की खोज के लिए हमारे साथ